चलिए बड़ी खबरें इस वक्त की 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा उपचुनावों को लेकर जो 4 राज्यों के 18 विधानसभा सीटों पर हुए थे और आज उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। कुछ सीटों के नतीजे निकलकर सामने आ गए हैं और कुछ में अभी आखिरी दौर की मतगणना वहां पर जारी है। बिहार में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इनमें से 5 के नतीजे सामने आ गए हैं। मोहनिया नरकटियागंज से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, मोहिउद्दीन नगर से और राजनगर से आरजेडी के उम्मीदवार जीते हैं। भागलपुर सीट कांग्रेस ने जीत ली है, एक सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार जीत गए हैं। यानी कि अब आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ, अब कुल 4 सीटें जीत चुका है ये गठबंधन और 2 सीटें जीती हैं बीजेपी गठबंधन ने। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कर्नाटक को लेकर बात करें, 3 सीटों पर वहां पर उपचुनाव थे। 2 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, 1 सीट कांग्रेस उसमें से जीत चुकी है, जबकि इन 3 सीटों में से एक में बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की भी 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इन तीनों सीटों पर फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। और पंजाब की 2 सीटों में से एक शिरोमणि अकाली दल ने जीती है और 1 सीट से कांग्रेस की परनीत कौर जीत चुकी हैं करीब 23,000 वोट से। पटियाला की सीट है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। विद्याशंकर तिवारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ यहां पर हैं। विद्याशंकर जी, अहम सवाल इस गठबंधन के अस्तित्व को लेकर, पहले जब गठबंधन की खबरें आ रही थी तब इसका बनना थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि एक सिरे पर खड़े थे लालू प्रसाद यादव, दूसरे सिरे पर नीतीश कुमार थे। लेकिन जब दूरियां घटी और ये नजदीकियों में बदली, तब परिणाम अब किस तरह से आ रहे हैं? क्या ये परिणाम 2015 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं बिहार के, उस पर असर डालेंगे? क्या ये गठबंधन बरकरार रह पाएगा तमाम शर्तों और विरोधों के बावजूद? सवाल इसके अस्तित्व को लेकर है। देखिए, ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। दोनों धुर विरोधी थे और एक दूसरे का विरोध करते हुए राजनीति कर रहे थे। लेकिन जब सामने बीजेपी दिखाई दी कि बीजेपी सफाया कर रही है, तो उनके पास, दोनों के पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था कि दोनों मिल करके बीजेपी को रोके। सो उन्होंने गठबंधन बनाया और इस बाई इलेक्शन में जो रिजल्ट आ रहा है, कम से कम इस गठबंधन के लिए निराशाजनक तो नहीं है, अच्छा रिजल्ट है। लिहाजा अब ये लगता है कि 2015 में ये गठबंधन कायम रहेगा और मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश करेगा। अभी शरद यादव का बयान देख रहा था कि वो कह रहे थे कि हम इसे देश भर में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बिहार का ये बाई इलेक्शन का रिजल्ट बिहार के लिए भी है और पूरे देश में कम से कम एक बहस तो कराई देगा। कितना एक हो पाते हैं जो धर्मनिरपेक्ष दल है वो बात की बात है, लेकिन माइंड गेम में ये भारी पड़ने वाला है बीजेपी। क्या सोचते हैं आप इस गठबंधन को लेकर? नरेंद्र मोदी के लिए घेराबंदी की जा रही है या एनडीए को रोकने की कोशिश है? स्वाभाविक सी बात है कि जब बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी हैं और उनके नेतृत्व में एनडीए है, तो दोनों की घेराबंदी की जा रही है और इस रिजल्ट ने एक तरह से उनको संजीवनी दी है। अब कांग्रेस भी इस बात को लेकर के खुश हो सकती है कि जो रिजल्ट 4 राज्यों में आए हैं उससे उनको कम से कम संजीवनी तो मिल ही रही है और बिहार में ये गठबंधन कांग्रेस के लिए संजीवनी। लेकिन बाकी जगहों पर, राजीव त्यागी जी, बाकी जगहों पर कांग्रेस ये संजीवनी क्यों नहीं जुटा पाई? खासतौर पर मध्य प्रदेश में तीसरी बार विधानसभा का चुनाव आप हारे। 29 लोकसभा की सीटों में से 27 सीटें बीजेपी जीती। आपके जो बड़े नेता थे सिंधिया और कमलनाथ, सिर्फ 2 सीटें आप वहां से जीत कर ला पाए। इन उपचुनावों में आपको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नतीजे आपके मुताबिक नहीं आ रहे हैं। कैसे मजबूत करेंगे उन जगहों पर जहां पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं? प्रथम तो मैं विद्याशंकर तिवारी साहब की एक बात से सहमत नहीं हूं, जो उन्होंने कहा कि ये बेमेल गठबंधन है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, ये कुछ सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला सिद्धांत है सामाजिक समरसता का, दूसरा सिद्धांत है धार्मिक एकता का, तीसरा सिद्धांत है हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की। तो उससे निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जाति को, प्रत्येक धर्म को लाभ होगा और देश में जब शांति होगी तभी हम बेहतर भारत बना पाएंगे। हमारा ये मानना है। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से कभी भी डिविएट नहीं होती है और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जातीय विद्वेष से, धार्मिक विद्वेष से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरी बात जो मध्य प्रदेश के विषय में आपने पूछी, तो 2014 के चुनाव में जिस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र तक
नॉर्थ वेस्ट में धार्मिक उन्माद हुआ और जिस तरह से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका नुकसान सभी दलों को और कांग्रेस को विशेष रूप से नुकसान हुआ। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से मध्य प्रदेश में फाइट कर रही है और नेक टू नेक लड़ रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ अच्छे दिन वहां पे आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन ज्यादा फाइट जिस तरह से उत्तराखंड में राजीव जी हमने जीती, ठीक है, उत्तराखंड आप जीत गई, तो ये भी एक अच्छा सकारात्मक कदम है। और मोदी सरकार को चुनौती जो है महंगाई के फ्रंट पे है, मोदी सरकार को चुनौती पाकिस्तान के फ्रंट पे है, मोदी सरकार को चुनौती सांप्रदायिक एकता के फ्रंट पे है, मोदी सरकार को चुनौती अनेकता में एकता को कायम रखने पे चुनौती है। तो मोदी सरकार जाने की उन चुनौतियों को निपटारा कैसे करेगी। चलिए आनंद साहू जी। ये अपने राजीव जी ने जो बातों को कहा है, मैं मानता हूं कि ये विषय को दूर ले जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में इनके नेताओं ने तमाम तरह के आरोप लगाया और बेवजह की आरोप लगा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वहां पर बड़ा कोई नहीं है, ना तो राजीव जी देश को देश से बड़े हैं, ना तो हिंदू कट्टरपंथी देश से बड़े हैं। मौलिक अधिकार खो चुके हैं आपकी पार्टी ने कि आप देश के हित में क्या बात करेंगे। आप 60 साल जो देश को गड्ढे में डाल दिया, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, दुनिया भर के आपकी बातों का दमन मत करिए। आपकी पार्टी जो है, आपके नेता जो है, आप राहुल गांधी जी बोल नहीं पा रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं। ये अंतर है कांग्रेस के बड़े और छोटे नेताओं में। नहीं भाई आनंद साहू जी, ठीक है, राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी रोज गरज रहे हैं, मोदी जी रोज गरज रहे हैं और देश को बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। बाबा क्यों बन गए? कांग्रेस के ऊपर गरजने की जरूरत नहीं है। महीने में एक बार बोलते हैं, 4 जुमले तराशते हैं, दिशा बदल चुके हैं, काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। जनता ने काम के लिए वोट दिया है, हम काम करेंगे। कांग्रेस से क्या बात करेंगे? कांग्रेस ने जो किया है वो जनता देखेगी, अब भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसे देखेगी। क्या अंतर है वो बताएंगे हम। अभी तो 60 दिन ही बीते हैं, 60 महीना बीतने ठीक है। उपेंद्र चौहान जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बार। जोर लगाइए अभी से, दुरुस्त करिए, 90 दिन से ऊपर हो गए हैं। अरे साहब 90 दिन के अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी आप छोड़ दीजिए। 100 दिनों बाद झूठ मत बोलिए। 100 दिनों बाद एक रिपोर्ट कार्ड की तैयारी भी चल रही है कि मंत्रालयों की तरफ से रिपोर्ट कार्ड भी जारी होंगे, क्या किया गया, किस तरह के प्रयास अब शुरू हुए हैं, जिनके नतीजे आने वाले वक्त में लेंगे। ठीक है राजू त्यागी जी, आपसे प्रतिक्रिया हम लेंगे। उपेंद्र चौहान जी, ये जो बिहार में गठबंधन बना है और उसके बाद जो अब नतीजे आ रहे हैं, नतीजे उतने ज़्यादा भी आपके मुताबिक नहीं आए हैं। अगर 10 विधानसभा की सीटें थी, सरकार वहां पर आपकी है और एक बड़ा गठबंधन, जिस वोट बैंक के बंटवारे की आप बात कर रहे थे, अगर वो पूरा वोट बैंक आपके गठबंधन के साथ होता, तब क्या सिर्फ आप 6 सीटें वहां पर जीते हैं? 10 में से 8 सीटें लेकर अगर आप आ जाते या 9 सीटें आप लेकर आते, सरकार आपके यहाँ पर तब समझ में भी आता गठबंधन का कुछ असर हुआ है क्या? जो नीतीश कुमार के साथ थे वो लालू के आने से दूर हो गए, या जो लालू के साथ थे वो नीतीश के पास आने से लालू से छिटक गए? नहीं, देखिए बिहार में जो हमारा गठबंधन बना है वो आगे है। बीजेपी ने जो चुनौती उत्पन्न करने की कोशिश की थी, या चुनौती एक दिखाई सी दे रही थी, झलक उसकी, यद्यपि वो माया की तरह ही हो, चुनौती सही में नहीं हो, हम लोग तो ऐसा ही मानते हैं। उसको हम लोगों ने कारगर ढंग से उसका मुकाबला करने की कोशिश की और उस मुकाबले में हम लोग आगे रहे और निश्चित रूप से इस गठबंधन को और हम लोग मजबूत करेंगे और मजबूत करके हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार की धरती पर हम लोग वो आपके बहुत से नेता बगावत करें। जब आपने लालू प्रसाद, आपके बहुत से नेताओं ने बगावत की है पार्टी से, यही हाल आरजेडी का भी रहा है जब दोनों के गठबंधन की बात सामने आई थी। कैसे मजबूत करेंगे आप अगर आपके नेता ही आपसे छिटक कर जाएंगे तो? क्या आपके बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने बगावत की थी जब आप लालू प्रसाद यादव के साथ जा रहे थे, क्योंकि 15 साल तक नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के विरोध में वोट मांगा है। देखिए विरोध में देखिए परिस्थितियां होती हैं। जैसे एक समय था कि डॉक्टर लोहिया ने संसद में नारा गैर कांग्रेसवाद का दिया था, लालू यादव दोषी करार दिए गए चारा घोटाले के, जमानत पर बाहर है। चक्र है, एक मिनट, परिस्थितियों का चक्र है, वो चलते रहता है। अब लगता है कि चक्र वो गैर कांग्रेसवाद से आगे बढ़ते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा 4 राज्यों के 18 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार में 10 में से 9 सीटों के नतीजे आ गए हैं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 10 में से 9 सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं। 6 सीटें जीती है इस महागठबंधन ने और 3 सीटें बीजेपी ने जीती है, बीजेपी गठबंधन ने, और 1 सीट पर नतीजे आना अभी बाकी है। मोहनिया नरकटियागंज से बीजेपी की जीत हुई है। मोहिउद्दीन नगर, राजनगर से आरजेडी उम्मीदवार जीते हैं। और फिलहाल जो 1 सीट बाकी है, हाजीपुर की सीट से बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब केंद्र में मंत्री रामविलास पासवान वहां से सांसद हैं, उनका ये गढ़ माना जाता है। और अब देखना ये होगा कि पासवान के गढ़ में जो इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इस गठबंधन में और बीजेपी गठबंधन में, वहां से आखिर जीत किसकी होती है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले राजीव त्यागी अपनी प्रतिक्रिया देने वाले थे, उनके साथ ही ये अपडेट भी त्यागी जी, 9 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 6 में गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का जीत चुका है। हाजीपुर सीट का नतीजा भी नहीं आया, लेकिन 3 सीटें बीजेपी ने जीती है। देखिए, मैंने कहा ना, इस गठबंधन का जो प्रयोग है वो जीत हार पे नहीं था। इस गठबंधन का प्रयोग इस बात पे था कि क्या हम सामाजिक समरसता को बिहार की कायम रख पाएंगे, क्या हम धार्मिक उन्माद को रोक पाएंगे, क्या हम लोग-बाग विकास की राजनीति कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग-बाग उसमें कामयाब हुए हैं। आपने एक प्रश्न पूछा था उपेंद्र जी से कि इस गठबंधन के शुरुआती दौर में बहुत सारा विद्रोह हुआ था दोनों पार्टियों में, आरजेडी में भी और जेडीयू में। जब भी कोई बदलाव होता है तो निश्चित रूप से उस बदलाव के विरुद्ध आलोचना होती है सबसे पहले, उसके बाद उसका रोकने की कोशिश की जाती है उस बदलाव को, लेकिन उसके बाद फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है, उसको स्वीकार किया जाता है। जब ये बदलाव हुआ था और जब दोनों लोग बाग साथ बैठे थे जो सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं आरजेडी और जेडीयू, तो उससे निश्चित रूप से लोगों ने प्रतिक्रिया दी और लोगों ने शुरू में जो नेता हैं उन्होंने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन बिहार के लोगों ने उसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया दे करके और बिहार के लोगों ने इस गठबंधन को स्वीकार करके ये प्रतिक्रिया दी है कि हम लोगों को बिहार में सामाजिक समरसता चाहिए, हम लोगों को नफरत नहीं चाहिए। तो एक सबसे बड़ा संदेश इस गठबंधन की जीत में यह है कि बिहार के लोग बाग एक रहना चाहते हैं, वो लोग बाग निश्चित रूप से अलग अलग नहीं रहना। आनंद साहू जी, क्यों भरोसा नहीं जताया बिहार की जनता ने बीजेपी एलजेपी के गठबंधन पर? मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स इस पर विचार करके बताएंगे कि वास्तव में वहाँ किस विषय को लेकर के क्यों है या हमारे प्रत्याशी जो जितना उम्मीद था वैसा रिजल्ट नहीं आया। एक मुख्य कारण ये हो सकता है क्योंकि सरकार वहाँ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एक तरह से वो केंद्र में आपकी सरकार है के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी ये बात लागू होती है। केंद्र में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में हमारे लोगों ने जीता है। और राजू जी को एक चीज और बता देना मध्य प्रदेश में बात लागू होगी, आपका तर्क अगर ये है राजू तो। जी एक चीज और बता देता हूँ, जो आनंद साहू जी, ये बात नहीं चलेगी, दोगली बातें नहीं चलेंगी, एक बात पे कायम रहिए, सुन लीजिए, एक बात पे कायम रहिए। क्या आप विकास की राजनीति करेंगे, क्या आप सांप्रदायिक स्वार्थ की राजनीति करेंगे, या आप लोग हिंसा की राजनीति करेंगे? यदि हिंसा की राजनीति करेंगे, लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से लोग बाग आपको नकारने का काम करेंगे, आपको नकार देंगे हिंदुस्तान के लोग बाग। ठीक है राजीव जी, आनंद साहू को अपनी बात पूरी कर लें। आनंद साहू जी यही कह रहे हैं कि आप जिसको आप जैसे आपने कहा कि येदियुरप्पा जी के गढ़ में जीत हासिल कर लिया कांग्रेस जी, कहां हासिल कर लिया? राघवेंद्र जी जो उनके लड़के हैं, उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने जीत हासिल किया है, उन्होंने जीत हासिल कर दिया है। बेल्लारी ग्रामीण से कांग्रेस जीती है, सरकार है। उसके बाद बेल्लारी ग्रामीण रेड्डी बंधुओं का इलाका जी के सुपुत्र हैं राघवेंद्र जी, वहां 6430 भ्रष्टाचार के मामले में भी उनकी संपत्ति भी सीज हुई है। दूसरी बात, आप जिस सद्भावना की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ विकास चाहते हैं, रोटी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। आप लोग ये ठीक है, एक बड़ी खबर 10 में से 10 नतीजे आते हुए हाजीपुर का नतीजा भी आ गया। राजीव त्यागी जी लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के 10 सीटों के नतीजे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में सभी 10 सीटों के नतीजे आ गए हैं
और इन 10 सीटों के नतीजे, नीतीश लालू गठबंधन का शानदार प्रदर्शन, लेकिन इस शानदार प्रदर्शन ने 6 सीटें जीत पाए हैं। 4 सीटें बीजेपी एलजेपी गठबंधन जीत कर ले गया। हाजीपुर से बीजेपी की जीत है। मोहनिया, नरकटियागंज और हाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बांका की सीट भी बीजेपी के खाते में गई है। बाकी 6 सीटें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन को। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से। आज की बड़ी खबर पर हमारी नजर। 4 राज्यों के 18 विधानसभा सीटों पर अब नतीजे लगभग उपचुनाव में हुए नतीजे यहां पर सामने आ चुके हैं। बिहार की 10 में से 10 सीटों के नतीजे 6 गठबंधन को मिली हैं। महागठबंधन आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस का 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास गई हैं। आनंद साहू जी, बहुत वादे किए गए थे। अगर हम लोकसभा चुनावों को लेकर हम बात करें, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है चूंकि, हालांकि राज्य में उपचुनाव होना और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट करना ऐसा बहुत कम देखा जाता है, बहुत ज़्यादा अगर विरोध ना हो तो। लेकिन जो विरोध बिहार में देखा गया था, 40 में से 33 सीटें आपके गठबंधन ने जीती थी। उसके बाद अगर 3 महीने में ही अगर ये चुनाव होते हैं, 3 महीने में, और अगर 10 में से 6 सीटें ये गठबंधन ले जाता है और आप 4 सीटों पर सिमट जाते हैं। हालांकि 4 सीटें भी एक बड़ा आंकड़ा है आपके लिए, लेकिन सवाल चिंता का विषय है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त अब चुनावों में भी नहीं बचा है। अब 1 ही साल बचा है चुनाव में, अगले साल चुनाव हो जाएंगे। जी मकसूद जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जिस जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस मुक्त का नारा एक तरह से दिया था, उसी कांग्रेस के साथ ये गठबंधन चल पड़ी है। और ये अब इसमें से कौन है ये लोग, कौन समाजवादी, कौन असली समाजवादी है, इसका पता चलेगा जब असली में वहां चुनाव आएगा। और तब भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि कैसे मजबूत करेंगे कांग्रेस को पूरा देश में समाप्त हो चुकी है, उसके साथ गठबंधन में आए हैं। कांग्रेस छोड़ दीजिए, जेडीयू और आरजेडी का अस्तित्व है वहां पर। वोट बैंक जब एक साथ आता है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके 17 साल की गठबंधन को कांग्रेस और आरजेडी, जिस आरजेडी ने बिहार की दशा दिशा को समाप्त कर दिया, वहां की विकास की गति को, ठीक है, इसलिए सत्ता से दूर रखा दिया। बिहार की जनता ने सत्ता से दूर कर दिया। आगे बिहार की जनता ने सत्ता से दूर कर दिया। आप ये बताइए, आप कैसे मजबूत करेंगे? 1 मिनट मकसूद जी, मैं एक चीज, बहुत अहम चीज बताना चाह रहा हूं कि शायद कहीं ना कहीं हम जनता को बताने में कहीं ना कहीं हमसे कमी रही कि जो लोग जयप्रकाश नारायण जी को छोड़ करके कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, वो क्या देश का विकास करेंगे, क्या बिहार का विकास करेंगे? हम अगर ये बता देंगे जनता को, उपेंद्र चौहान जी, फिर इनका सुपड़ा आपकी प्रतिक्रिया इस पर? बड़ी बात कह रहे हैं आनंद साहू जी। उपेंद्र चौहान जी, आपकी प्रतिक्रिया? क्या अभी जो आनंद साहू जी ने कहा गठबंधन को लेकर, आपके जयप्रकाश नारायण का जिक्र कर रहे हैं वो। देखिए, ऐसा है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में जो इन्होंने बात कही, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं की थी, ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने की थी 67 में। और उस समय वो एक धारा थी, उसी के जयप्रकाश नारायण जी प्रतिनिधित्व उसी धारा में के थे, उसी का करते थे। बिहार में तो उपेंद्र जी उन्होंने ही कांग्रेस के खिलाफ बजाया था। नहीं, 67 में गैर कांग्रेस की सरकार पहली बार लोहिया जी के कारण बनी थी, और जयप्रकाश जी भी उसमें थे शामिल। मैं ये नहीं कहता, वही मैं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन अभी जो की परिस्थितियां हैं, उसमें हम लोगों ने गठबंधन बनाया। गठबंधन को लेकर हम लोग भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि जनता इसको किस तरह से लेगी, बिहार की जनता, क्योंकि हम लोग 2 ध्रुव पर खड़े थे और 2 ध्रुव नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे सफल रहा कि जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी उसमें। लेकिन अब लग रहा है कि जनता की प्रतिक्रिया हमारे पक्ष में है और जनता उस गठबंधन को मानने के लिए तैयार है। तो उसको लेकर हम लोग और मजबूती से आगे चलेंगे और बीजेपी के चुनौती का सामना करेंगे, बीजेपी को रोकने का काम करेंगे आने वाले। चलिए, बीजेपी को रोक दिया, बीजेपी कैसे रोक पाएगी इस गठबंधन को? आनंद साहू जी। देखिए, हमारी पार्टी ने निश्चित रूप से इस गठबंधन को बेमेल जोड़ का गठबंधन जो है वो ऑलरेडी करार दिया है। जिन दल के साथ ये लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव, उससे पूर्व भी तमाम नेताओं के वक्तव्य हम लोगों ने देखे, आपसी मतभेद, उनके जो नेता आपस में
एक दूसरे को बड़ा नेता बनाने में लगे हुए थे। और जब ये बिहार की जब पूरे राज्य की इकाई की चुनाव होगी तब हम असली में चुनाव में हम जाएंगे। अभी तो शासन में है, नीतीश कुमार जी अपना शासन बचाने में लगे हुए थे, उसी में अपना उन्होंने देखा कि लोकसभा में बुरी हार हुई है, बचा लिया शासन, आरजेडी की भी हार हुई थी, तब इन दोनों ने सोचा कि किसी तरह हम अपने वर्चस्व को बचा के रखें। इसके लिए बेमेल गठजोड़ हुआ है, ये कितना दिन चलेगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, बेमेल गठजोड़, लेकिन इस गठजोड़ पर जनता ने विश्वास जताया है और जनता का विश्वास ही है कि 6 सीटें जीत कर आए। यहाँ पर सवाल इसको लेकर है और सवाल ये भी जो वोट बैंक है, पहले वोट बैंक बटा हुआ था। अगर इसी लोकसभा चुनावों को लेकर हम बात करें तब सभी अलग अलग चुनाव लड़े थे। कांग्रेस तो हालांकि आरजेडी का साथ मिला था कांग्रेस को, लेकिन जेडीयू उस वक्त अलग था। अब ऐसे में तो एक गठबंधन मजबूत हो रहा है, आप कैसे रोक पाएंगे इसको? देखिए, मुझे जो लगता है कि हमारे पास जब राज्य इकाई की चुनाव होगी तो प्रदेश स्तर पर पूरे हर एक जाति, धर्म, पंथ सभी को साथ लेकर के एक विकास का मॉडल जो अन्य राज्यों में तो अभी आप साथ नहीं लेकर चले थे, शासन है वो हम बताएंगे कि किस प्रकार से राजस्थान में, तो अभी क्या आप सबको साथ नहीं लेकर चले थे? छत्तीसगढ़ में विकास जो हम कर रहे हैं वो अभी क्या सबको साथ लेकर नहीं चले शासन में नहीं है। और वहां जिस सरकार ने अभी एक तरह से नीतीश कुमार जी ने अपना मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे करके अपने वजूद को बचाने में लगे हुए हैं, उसमें 1% उनको सफलता मिली है। नीतीश कुमार ने कहा था अगर नतीजे नहीं आए तो इस्तीफा दे दूंगा, दे दिया इस्तीफा जी। नीतीश कुमार ने कहा था अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे, दे दिया उन्होंने इस्तीफा। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हो गए। आने वाला समय में उनका जो वजूद है वो बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे राज्य में जब लड़ेंगे चुनाव, केंद्रीय मंत्री प्रचार करने के लिए पहुंचे थे इन सीटों पर। आनंद साहू जी, 1 मिनट, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि पूरे राज्य में हम कभी भी चुनाव अकेले नहीं लड़े। एक तरह से पहला होगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पे चुनाव लड़ेगी आजादी के बाद, और उस समय हम जो है ये बताएंगे कि बिहार की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास की धारा को लाएगी, और वहां सद्भावना जो है केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। ये सब जितने पार्टी हैं ये अपने राजनीतिक जो वजूद है उसको बचाने के लिए एक मंच में आए हैं। इनका कोई मत नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है। राजनीतिक वजूद संकट में था आप लोगों का और उसे बचाने के लिए आप आए हैं, या फिर बिहार की जनता की के विकास के लिए, उसकी भलाई के लिए आप एक मंच पर आए हैं? देखिए, ये है कि हमारा जब वजूद कायम रहेगा, हमारी सरकार कायम रहेगी, तभी हम जनता की भलाई का सोच सकते हैं। वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जनता की भलाई का काम, जनता के विकास का काम, जनता के दुख दर्द में सहभागी होने का काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब जनता ने जिस तरह से स्वीकार करना हमें शुरू कर दिया है इस गठबंधन को, उससे लगता है कि हम आने वाले कल में जनता के दुख दर्द में ज़्यादा भागीदार हो पाएंगे, उसके विकास का ज़्यादा काम कर पाएंगे। और लेकिन वक्त कम बचा है, काम कैसे करेंगे? बहुत सारे काम करना अभी बाकी है। हाँ, निश्चित 17 जिले बाढ़ की चपेट में, बिहार का विकास करना बाकी है। बिहार में बहुत सारा काम बाकी है और वो हमारी प्राथमिकता सूची में रहेगी। हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार देश के विकसित राज्य में गिना जाए, ये हमारी पार्टी चाहती है। हम इसीलिए चाहते हैं कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, जो न कांग्रेस दे पाई न बीजेपी दे पाएगी। अब लेकिन तो इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। उपेंद्र जी, उसी कांग्रेस के साथ किस लोभ में आप अभी गठबंधन में गए, जो आपके अपने लिए कुछ नहीं किया? गठबंधन हो गया और माननीय आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिहार में जब 2010 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके नतीजे क्या थे, लेकिन उस वक्त परिस्थितियां अलग थी। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था और तब ये दोनों ने चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस दौरान थे, जीतने के बाद भी वो मुख्यमंत्री रहे। उप मुख्यमंत्री पद पर सुशील कुमार मोदी थे। गठबंधन टूट गया। 17 सालों से जो चला आ रहा था, लोकसभा चुनावों में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। नतीजा सामने आया, 40 में से महज 2 सीटों पर जेडीयू सिमट कर रह गई। 4 सीटें आरजेडी ने जीती, 1 सीट कांग्रेस के पास भी सीट गई, लेकिन 33 सीटों पर इस गठबंधन ने जीत दर्ज की, जो बीजेपी
और लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का गठबंधन था। आनंद साहू जी, तब चूंकि कम है, लेकिन ये गठबंधन कितनी आपकी परेशानी बढ़ा रहा है? जो वोट बैंक कल तक बटा हुआ था, एक बड़ा वोट बैंक जिसकी नेतृत्व करते रहे हैं कुर्मी समाज का नीतीश कुमार करते रहे हैं, और मुस्लिम यादव समीकरण का लालू प्रसाद यादव करते रहे हैं, कांग्रेस का अपना वोट बैंक रहा है। आप कैसे इस वोट बैंक पॉलिटिक्स से पार पा पाएंगे अगर आपको 2015 का लोकसभा चुनाव जीतना, माफ कीजिएगा 2015 का विधानसभा चुनाव जीतना है बिहार में? देखिए, हमारी पार्टी का एक ही सिद्धांत है, जिस प्रकार से लोकसभा में हम लोग यही कहे कि देश में विकास जो है वो जरूरी है, रोजगार जरूरी है, महंगाई भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना जरूरी है। तो अब वो आवाज जनता ने क्यों नहीं सुनी? तब बिहार के वोटर ने आपको 33 सीटें दी थी। एक चीज बताना चाहूंगा, बिहार में लालू यादव जी का अपना राजनीतिक अपना उनका अलग एजेंडा है, नीतीश कुमार जी का अलग एजेंडा है, और कांग्रेस तो ऑलरेडी वहां मुक्त है। कांग्रेस का जो भी एजेंडा है उसमें यह है कि किसी न किसी गठबंधन के रूप में कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व थोड़ा बहुत कहीं बच जाए, और अपना वजूद बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो गठबंधन है, ये तीनों गठबंधन के अलावा और भी कोई दल है उसको भी ले आए, तब भी मैं बता रहा हूं बिहार जब भी चुनाव में आएगी, बिहार की इकाई में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत में बनेगी। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबको देखा, बार बार देखेंगे एक बार भाजपा की सरकार। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा 4 राज्यों में हुए 18 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे अब सामने आते हुए खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से, जहां पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। दूसरी सीट बीजेपी ने वहां पर जीत ली है। विजय राघवगढ़, संजय पाठक यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे, 53,264 वोटों से वो जीत गए हैं। संजय पाठक का इतिहास दरअसल रहा है, वो हाल ही में 2013 में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे चुनाव, उसमें कांग्रेस की प्रत्याशी थे, जीत कर आए थे। परंपरागत सीट ये उनकी मानी जाती है। इससे पहले उनके पिता इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और कांग्रेस के लिए जीतते रहे हैं। दूसरी बार चुनाव जीते थे विजय राघवगढ़ से संजय पाठक, युवा नेता थे कांग्रेस के, लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस से इनका मोहभंग हुआ, बीजेपी में आए और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी में आकर अब उपचुनाव हुआ, एक बार फिर से प्रत्याशी यहां से बने विजय राघवगढ़ से, और 53,264 वोटों से ये सीट जीत ली है बीजेपी ने। चलिए, तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर बने। आनंद साहू जी, अगर हम इन पूरी 18 सीटों को लेकर हम बात करें, 1-2 सीटें थी पंजाब की, 1 सीट कांग्रेस ने जीती है, कर्नाटक में 2 सीट उसने जीती है, मध्य प्रदेश में 1 सीट पर वो आगे चल रही है, और एक जो उम्मीदवार है संजय पाठक विजय राघवगढ़ के विधायक थे, बीजेपी में आए, एक बार फिर से यहां से वो जीत कर आए हैं। ऐसे में जो आप कांग्रेस के वजूद को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं, इस चुनाव और इसके नतीजों के बाद, चाहे वो बिहार से रिलेटेड नतीजे हों, कांग्रेस तो मजबूत हो रही है, तब क्या जिस अच्छे दिनों का इंतजार और जो सपना दिखाया था 2014 लोकसभा चुनाव में, वो चूंकि अब 100 दिन पूरे होने के करीब है और वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सेटबैक है आपके लिए? नहीं, देखिए मकसूद जी, यहाँ एक चीज़ देखना पड़ेगा, तमाम राज्यों की अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति है, और तमाम राज्यों की जो स्थिति में बिहार का जो है सबसे अलग है। क्योंकि पंजाब की बात, पंजाब में भी हम 1 सीट जीते, 1 सीट कांग्रेस जीती। नहीं तो कांग्रेस ने गेन किया है, कांग्रेस ने गेन किया है, तो उसके ऊपर भी हम लोगों का सारे लीडर्स जो है उसमें एक बात को जरूर मानते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ हम लोग जो सरकार में हैं उसका शायद वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी एक पहले ही से लोकसभा में भी ये दिखाई दिया था, उसको हम लोग मानते हैं। कई बार वहां से आवाज आई थी लोगों तो का, ऐसा क्यों? कार्यकर्ताओं का सवाल भी ये ऐसा बात क्यों? था क्या कि अगर भारतीय विकास जनता नहीं हो रहा है पार्टी वहां पर? लड़ती पूरी सीटों अगर पे, आप बीजेपी अगर ये दावा करती है कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा विकास होता है, आपके गठबंधन से सरकार वहां पर चल रही, फिर लोगों में नाराजगी क्यों है? नहीं, कई विषय पर जब लोगों की अपेक्षाओं पर हम अगर खरे नहीं उतरेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होता है। लेकिन यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से शासन आए हैं देश में, पूरे देश में जनता जो है वो मानती है कि जो पिछली सरकार रही है लगातार, चाहे 10 वर्षों का लीजिए चाहे 60 वर्षों का लीजिए, कुल सभी उत्तराखंड में 3 सीटें आप हार गए थे इससे पहले उपचुनाव में। देश में एक परिवर्तन जो आया है
उसमें उम्मीद भरी है और निश्चित रूप से नहीं, लेकिन क्या ये उम्मीदें धुंधली पड़ रही हैं? उपेंद्र चौहान जी, क्या ये उम्मीदें धुंधली पड़ रही जरूर हैं? आएंगे। 100 दिन पूरे करने वाली है सरकार। प्रधानमंत्री जी बार-बार कह रहे हैं उत्तराखंड में उपचुनाव में इसलिए तीनों अच्छे सीटें दिन कांग्रेस आएंगे ने कि कार्य जीती। करने के बाद रिजल्ट जो है नीचे धरातल में जाने में समय लगता है। जो गड्ढे खोदे हैं सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, उसको ठीक करने में समय लगेगा। नहीं, लेकिन वादा तो ये किया जा रहा था कि अगले दिन से ही अच्छे दिन आ जाएंगे। देखिए मकसूद जी, एक चीज बताइए, अच्छे दिन तो आ ही गए अगले दिन। पूरे विश्व टमाटर जो है 80 रुपए किलो है नतमस्तक हो दिल्ली गया में। है। पूरा विश्व में हमारे लोग जहां जहां भी हैं उनको गर्व महसूस हो रहा है कि भारत में एक अस्थायी सरकार, विकास पुरुष के रूप में अभी से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखा जा रहा है। अभी और भी वो वादे जरूर बहुत से अच्छा किए जा रहे करेंगे। हैं, हकीकत में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उपेंद्र चौहान जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर कि जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? उत्तराखंड में उपचुनाव हुए थे, तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती। पंजाब में 2 सीटों में से 1 कांग्रेस के पास है। कर्नाटक की 3 में से 2 कांग्रेस जीत रही है। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर आगे चल रही है। देखिए, उपचुनावों के नतीजों से हम केंद्र सरकार के विकास कार्यों और उसके स्थिरता और उसके अस्थायित्व और उसके कार्य क्षमता का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए राज्य सरकारों का मामला उपचुनाव में हो जाता है। जब चुनाव होता है तब केंद्र सरकार की परीक्षा आती है। केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि अभी जो आशा थी नरेंद्र मोदी सरकार से देश की जनता की, वो आशा पूरी तरह टूट चुकी है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अभी आशा है जनता से, लेकिन जनता उनको भी परख रही है कि 2 महीने में महंगाई पर, अभी तक 2 महीने से ज्यादा हो गए, महंगाई पर 90 दिन नहीं होने लगा वाले। पाई सरकार। अभी तक भ्रष्टाचार भी उस तरह से नहीं पर कारगर कदम उठा पा रही है सरकार। ये जनता देख रही है, सोच रही है। इसीलिए देखने और सोचने की स्थितियां अभी हैं और उसमें हम लोगों को फायदा हुआ। अगर जिस दिन जनता आकलन कर लेगी कि नहीं, ये सरकार सक्षम नहीं है, नहीं चल सकती है, उस दिन जनता उतार के इनको भी फेंक देगी और जनता को लगेगा कि नहीं, ये सरकार सक्षम है, तो फिर हम लोग कमजोर हो जाएंगे, हम लोग धाराशायी हो जाएंगे। मैं वही कह रहा था मकसूद जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी जो है, उनको लगा कि आरजेडी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया और जो जदयू है, जदयू का जो दम था, अहंकार था, कहते थे कि एवरेस्ट से भी ज्यादा उनके अहंकार हो गई है। वही लालू यादव जी का जो दम था, वही कांग्रेस का जो हम था, अहम था, वो सारा जो है चकनाचूर हो गया लोकसभा में। अभी 2 सीट ये उपचुनाव में जीत करके फिर से आप उनको अहंकारी बना रहे हैं। इससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए हम नहीं हो नहीं हम सकता। नहीं अहंकारी ये बना आप रहे अच्छा हैं। है, ये तो बिहार की जनता ने वोट किया है। बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं और आप लोग जो आने वाला समय में सभी राज्यों में अच्छा करेंगे, ये कहिए उनको। और देखिएगा 4 के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तब हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान आज भी है, आने वाला समय भी है और आने वाला 15 साल भाजपा के प्रति लोगों का मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं है और हर एक राज्य में इसलिए देना जरूरी है। सबका ये मत है कि राज्यसभा में ये लोग राज्यसभा चलाने नहीं दिया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण बिल को खींच के वो रोकने का कोशिश किया जा रहा है ताकि इनका राजनीतिक जो है वजूद बना रहे। इसीलिए भारत की जनता बहुत जागरूक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक साधारण परिवार से आए, वो बताएंगे लोगों को कि किस प्रकार से राज्यों में हमको जरूरी है सरकार बनाना। ठीक है उपेंद्र चौहान जी, राज्यसभा में हमको बहुमत होगी तब आपका जो है विकास का काम और बढ़ेगा। उपेंद्र चौहान जी, वक्त बहुत कम है अब आपके पास, वक्त बहुत कम है क्योंकि अब अगले साल आपको चुनाव में जाना है। पिछले 10 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अब फिलहाल जीतन राम मांझी के हाथों में कमान है। क्या वो जो 9 सालों में नहीं हुआ है, इस 1 साल में आप कैसे कर पाएंगे, या फिर इस 1 साल में आपको और आगे जाकर कितना कुछ करना होगा ताकि जनता का विश्वास बरकरार रहे इस गठबंधन में भी और नीतीश कुमार में? देखिए, 1 साल में हम कितना कर पाएंगे ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है। हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके कार्य क्षमता थी, उनके नेतृत्व में बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी भी उम्मीद है कि कर सकते हैं, लेकिन जितना करेंगे उसके अनुसार जनता के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अगर नहीं करेंगे, नहीं उतरेंगे, ये साफ बात है। ठीक है, आनंद साहू जी, एक फाइनल कमेंट इन नतीजों को लेकर आपकी तरफ से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि जनता अब भी उम्मीद लगाए बैठी है अच्छे दिनों की, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो शायद बीजेपी के लिए तो अच्छे नहीं हैं। देखिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जनता जो है ये जो बिल्कुल जो
बेमेल गठजोड़ को किस प्रकार से क्या सोच करके राजनीति कौन में से तो गठबंधन धर्म होते संकट में रहे पढ़ हैं। करके वोट दिया है जनता ने, वो राजनीतिक मुझे पार्टियों समझ में तो नहीं आ रहे। गठबंधन होते रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं आपके इस जनता ने टीवी चैनल के विश्वास माध्यम से। जनता ने विश्वास जताया है, वोट दिया है इस विश्वास गठबंधन क्या को। जताया आप है? कैसे बेमेल आपको कह सकते हैं बताऊंगा उसे? मैं, वहां आने दीजिए चुनाव, और इन लोगों का सुपड़ा साफ नहीं हुआ तब आपसे हम बात करेंगे टीवी चैनल ठीक है। में। देखिए उपेंद्र चौहान जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। बेमेल अब भी ये कह रहे हैं, हालांकि देखिए- जनता ने इस देखिए- गठबंधन पर विश्वास देखिए- जताया है। देखिए, कोई भी गठजोड़ बेमेल नहीं होता है। आनंद साहू जी को बता दें, जब मेल होता है, कहीं ना कहीं से मेल हो जाती है, तभी गठबंधन होता है। ठीक। और ये मेल के कारण ही गठबंधन हुआ है हमारा। मैं तो कह और रहा हूं इसका उपेंद्र सुपड़ा जी, साफ नहीं होगा। और एक दो दल ये- ले आइए, ये मुस्तैदी इंपोर्ट से कर लीजिए। गठबंधन लड़ेगा और आने वाले कल में समाजवादी विजय पार्टी प्राप्त भी चलिए, आने है, वाला- सुनिए, समाजवादी पार्टी भी है यूपी में, नहीं, उसको वापस वो ले आइए मायावती वहाँ और दोनों बिहार साथ में। नहीं आ रहे हैं, इसका और भी खंडन। कोई बहुत दल शुक्रिया है आपका यहाँ पर पंजाब आने में, के लिए उसको- और इस अहम बात पर चर्चा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा, लेकिन बिहार से जो नतीजे आए हैं निकलकर, वो बीजेपी के लिए उत्साह बढ़ाने वाले नहीं हैं। सोचने वाले ज़रूर हैं कि इस गठबंधन को कैसे रोका जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगले साल 2015 में चुनाव में जाना है, और ये गठबंधन अगर बरकरार रहा इन चुनावों में भी, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत आने वाली है।